आदित्य नाम का एक राजा राज करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर पत्थर का शिव जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए तरीके सोचता रहता। एक दिन राजा ने सोचा, श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं इस महीने में हर एक सोमवार को 1008 पात्रों के दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से बनाए गए एक कुंड में एकत्र किया जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा ने शहर में ढोल बजवाकर ये घोषणा कराई, नगरवासियों, कल श्रावण का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से भगवान शिव की पूजा करेंगे। हर एक घर वाले को सुबह अपने घर का सारा दूध लेकर मंदिर अवश्य जाना है और मंदिर के कुंड में उस दूध को डाल देना है। याद रखो, तुम सभी को सारा दूध डालना है, जिससे कि कुंड पूरे मुख तक भर जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। कुछ लोग अपने राजा की धर्मनिष्ठा पर खुश थे और कुछ पूजा के लिए अपना सारा दूध दे देने के कारण उतने खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये राजा का आदेश था और सभी अपने घर लौट गए। दूसरे दिन सुबह लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर जाने लगे। जल्द ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध लाने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वो सब अपने घर का सारा दूध ले आए। बछड़ों के लिए भी एक बूंद नहीं छोड़ी। शिशु, बच्चे, बूढ़े, बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीता, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड अभी तक खाली ही था। ये सचमुच आश्चर्य की बात थी। पुजारी तथा मंदिर में एकत्र सभी लोग चिंतित हो गए कि ये क्या हो रहा है। भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बोला, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा? हालांकि हर नगरवासी ने अपना दूध इसमें डाल दिया है। क्या भगवान शिव हमसे नाराज हैं? क्या हम लोग अनजाने में कोई पाप कर रहे हैं? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। वो नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ दूध छोड़ दिया। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को भी दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर दूध बचा। उसे लेकर वो मंदिर में गई और ये प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया कि हे कृपा सिंधु भगवान शिव, सिर्फ इतना ही दूध आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन ये अपनी पूरी भक्ति के साथ आपको समर्पित कर रही हूँ। कृपा मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और ऐसा करते ही आधा खाली कुंड दूध से लबालब भर गया और बूढ़ी औरत जैसे ही विनती भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूले न समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। अगले सोमवार को भी वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपना सारा दूध डाल दिया, फिर भी कुंड आधा खाली रहा। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे से दूध डाला, कुंड लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया, इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध को अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े हो गए, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर नहीं उठा। तभी बूढ़ी औरत अपना कटोरा भर के दूध ले आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मैं जितना दूध बचा सकी वो आपको अर्पित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने की शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, राजा, जो कि बेस बदलकर निगरानी कर रहा था, ये देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वो बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत माँ, मैं राजा हूँ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने लोगों ने अपना दूध कब से कुंड में डाला, फिर भी आधे से ज्यादा कुंड नहीं भरा, लेकिन जैसे ही तुमने इस छोटे से कटोरे को भर के दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर घर के बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वो पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान है, वो नहीं चाहते कि बच्चे भूखे मरे। हे राजा, आपने यही किया है। आपने लोगों को पूजा के लिए सारा दूध लाने को कहा, बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के लिए कुछ बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का
उल्लंघन नहीं कर सकती थी। उन्होंने दूध अर्पण तो किया, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। भगवान को ये बात पसंद नहीं आई और आपके अर्पण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजा ये सुनकर विचारों में खो गया और मन ही मन सोचने लगा। राजा ने सोचा कि माता के समान अपनी प्रजा के लिए राजा को होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे, लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हमसे कैसे प्रसन्न रहते। ये सोचकर उसका सर शर्म से झुक गया। वो बूढ़ी औरत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। उसने तुरंत घोषणा कराई कि आने वाले सोमवार को लोग उतना ही दूध लाएं जो बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को, जो कि सावन का आखिरी सोमवार था, मंदिर पर सवेरे ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो बचा सके थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह ही भर गया। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब बूढ़ी औरत ने भी अपने हिस्से का दूध डाला, तब राजा उसे अपने साथ मंदिर ले गया और दोनों ने मिलकर साथ में भोलेनाथ की पूजा की। तो ये थी भगवान शिव की कहानी। आपको ये कहानी